शासकीय कार्य प्रणाली में नवाचार व सुधार। सुशासन का अर्थ नागरिक केंद्रित प्रशासन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ लोक सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। हमारी सरकार सदैव नवीन एवं बेहतर प्रक्रियाओं को कार्य पद्धति में सम्मिलित करने में अग्रणी रही है। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्री परिषद की कार्रवाई के लिए भी पेपरलेस व्यवस्था विकसित की गई है। अब मंत्री परिषद के सदस्यों को एजेंडा बिंदु पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे निश्चित ही मंत्री परिषद के विमर्श में सुविधा तथा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। हर्ष का विषय है कि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से एमपी ई सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की 600 से अधिक सेवाएं एकीकृत की गई है। सीएम प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रमुख परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। शासकीय सेवा के एनपीएस अभिदाताओं के हित लाभों की स्पष्टता के लिए एन्युटी तथा उपदान के संदाय के नियम पृथक से बनाए गए हैं। अभिदाताओं के अंशदान निवेश विकल्प को और विस्तारित कर अंशदान की 100% राशि को इक्विटी के में निवेश की अधिकारिता उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न विभागों द्वारा कोषालय में संचालित पीडी खातों का परिचालन तथा बैंकिंग सुविधा के समतुल्य किया जा रहा है, जिससे राज्य की निधि का बेहतर उपयोग तथा नागरिकों यथाभू अर्जन हितग्राहियों को त्वरित भुगतान संभव होगा। सेवानिवृत्ति स्वतों के त्वरित निर्धारण एवं भुगतान के लिए वर्तमान पेंशन नियमों को सरल एवं व्यवहारिक स्वरूप दिया जाकर नवीन नियम दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील किए जा रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता अविवाहित तलाकशुदा विधवा पुत्री को भी प्रदान की है। पेंशन संबंधी समस्त कार्रवाइयों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। शासकीय सेवकों के लिए लागू सेवा एवं वित्तीय नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक तथा सुगम बनाने की कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 13 वर्ष पश्चात, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 48 वर्ष पश्चात तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 49 वर्ष पश्चात अद्यतन किए गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए नियम जारी किए जा रहे हैं। एनपीएस अभिदाताओं को अब परिवार पेंशन की पात्रता भी होगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम के अध्ययनीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। शासन में भिन्न भिन्न सेवा शर्तों तथा पात्रताओं के पदों के भेद को समाप्त कर अब केवल नियमित पदों तथा आवश्यकता अनुसार संविदा पदों की ही संरचना रखी जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से शासकीय सेवकों को लाभ होगा तथा शासन को उनके हित लाभों के निर्णय लेने में सुविधा होगी। शासकीय सेवकों की भविष्य निधि में जमा होने वाली राशियों से के सटीक लेखांकन एवं त्वरित भुगतान के लिए ईजीपीएफ एवं ईडीपीएफ की प्रणाली विकसित की गई है। शासकीय कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि से नियमानुसार निर्धारित राशि का अग्रिम आहरण स्वयं कर सके, इस हेतु आवश्यक सुविधा विकसित की जाएगी। प्रदेश के लगभग 7 लाख कार्मिकों के वेतन देयकों का जनरेशन भी केंद्रीकृत व्यवस्था से किया जा रहा है। इस व्यवस्था से सभी शासकीय सेवकों को प्रतिमाह नियत तिथि पर वेतन प्राप्त होना सुनिश्चित हुआ है। व्यक्तिगत एवं हितग्राहियों को किए जाने वाले भुगतानों को सहज, पारदर्शी तथा त्रुटिहीन बनाने के लिए डिजिटल करेंसी प्रणाली सीबीडीसी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का आभार व धन्यवाद करना चाहूंगा कि शासन के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनका सराहनीय योगदान सदैव प्राप्त होता है।